हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तो बात हुआ था बोले नहीं, बात करते हैं हम लोग। अच्छा, कल हम लोगों ने क्या बात करा हुआ था? कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करा हुआ था और कुछ हमने अपने वर्क डन की जो थ्योरी पढ़ी हुई थी, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल करा हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करता। हमने कुछ पैटर्न को सर विजुलाइज करा हुआ था। कुछ पैटर्न को हमने सोचा था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनके सोचने के क्या तरीके हैं। हमने अभी तक सर एक ही थ्योरी को फॉलो कर रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। उसकी बहुत ही अच्छी यूजेज हो रहा है। हमने उसको अगर कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो सडनली तुरंत क्या कहता है सर, आंसर दे रहा है ना, बहुत आसानी से आंसर दे रहा है। बाकी अगर हम लोग अगर वो थ्योरी अगर सोचो नहीं होती तो आप इन्हीं सब क्वेश्चन करने में कितना डिफिकल्ट होता है ना। पर वो थ्योरी को आने से ही हमारे क्वेश्चन के पैटर्न क्या हो गए सर, बहुत आसान हो चुके हैं। क्वेश्चन के पैटर्न क्या हो चुके हैं, बहुत आसान हो चुके हैं और हम इजीली क्या करते हैं सर, सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, हमने सर कल क्वेश्चन करा था लास्ट वाले क्लास में, लास्ट था ना, लास्ट टाइम में क्वेश्चन करा हुआ था। उसमें क्वेश्चन में क्या होता है सर, हमने पूछा था क्वेश्चन में आपसे, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, इन द स्प्रिंग इफ द ब्लॉक का सर आपका रेस्ट, एट अ रेस्ट पर हो। अगर सर आपका ब्लॉक सर रेस्ट पर था, ध्यान दीजिए क्वेश्चन समझिए सर, कैसे समझिए क्वेश्चन सर, ये ऐसा कुछ था ना, ऐसे क्वेश्चन था ना कल वाला, कल का क्वेश्चन ऐसे था ना। देखो यहाँ पर क्या हुआ करता सर, इस पर हमने सर F0 का फोर्स लगाया था। ठीक है, राइट ना, और हमने सर बतानी थी इसमें ये सर रेस्ट पर है, क्या सर, NLP है सर। NLP मतलब सर रेस्ट पर बैठा है, क्या बैठा है व्यक्ति, रेस्ट पर है। अब रेस्ट पर सर हमारा स्ट्रिंग से अटैच्ड कोई ब्लॉक है, M मास का है। कितने मास का है सर, M मास का है। सर हमने क्वेश्चन पूछना है इसमें, है हमने क्वेश्चन बतानी है, इसमें आंसर देनी है कि सर मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा इन द स्प्रिंग। सर इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। सर हम जो बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं सर, हम उसको कितना तक खींच सकते हैं, मतलब कितना दूर तक खींच सकते हैं, बात करनी है सर हमको, कितना दूर तक हमको खींच सकते हैं। तो ये सर हमको बताना है सर, तो मान लेते हैं सर, हमको तो पता नहीं है लेकिन हम मान कर चलते हैं सर, इस स्प्रिंग में सर जो मैक्सिमम एलोंगेशन आया सर वो कितना आया सर, एक्स एम आया होगा, कुछ यहाँ तक ब्लॉक गया होगा, राइट ना, मान लिया हमने इतना मैक्सिमम एलोंगेशन आया होगा। ठीक है, तो सर हमको यही फाइंड करना था ना, तो हम लोग ने सर कैसे इजीली फाइंड कर लिया था सर, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसे सर क्वेश्चन आते हैं तो हम सर क्या करते हैं, बहुत इजीली कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपना, क्या सर, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सर हमारे पास एक ही मेथड है। मेथड क्या है सर अपना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो सर, सीधे सीधे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं सीधे अप्लाई कर दो। अच्छा सर ये रेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो जो बंदा रेस्ट स्टार्ट होगा उसकी इनिशियल 0। अच्छा सर मैक्सिमम जब एलोंगेशन हुआ होगा तो वहाँ पर क्या हुआ होगा, बंदा रुक चुका होगा ना, फाइनल क्या होगा, 0 होगा। सोच के देखो, एक बार देख लो, एक बार देख लो क्या बात हुआ, 0। अच्छा सर, अच्छा और उसके बाद क्या करते हैं सर, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों 0 मिल गया। सर वर्क डन थ्योरी लगा, तो वर्क डन थ्योरी क्या कहती है सर, वर्क एनर्जी थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है सर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले टोटल फोर्सेस को लिस्टेड कर लो और उनके द्वारा लगने वाले सर नेट वर्क डन को काउंट कर लो, फिर सर चेंज इन काइनेटिक के बराबर कर दो। तो राइट ना, चलिए इसमें कौन को लग रहा है सर, mg लग रहा होगा, बाय द mg, बाय द नॉर्मल। सर mg का कितना होगा, 0 आया होगा। अरे बाय द mg फोर्स कितना होगा, 0। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर 0 ना, बाय द नॉर्मल सर, तो नॉर्मल ऊपर और डिस्प्लेसमेंट उधर, तो 90 डिग्री एंगल, तो भी 0 होगा। अच्छा सर एक और क्या लगा, स्प्रिंग फोर्स लगा रखा। अच्छा सर एक ये फोर्स है ना, यानी कि बाय द F0 ये ना आया होगा सर, और सर एक स्प्रिंग फोर्स आया होगा इसमें, दूसरा क्या होगा सर, बाय द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, और दूसरा क्या सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज सर रेस्ट से हमने स्टार्ट करा और फिर फाइनल तक गया, तो रेस्ट से स्टार्ट करा तो इनिशियल 0, फाइनल पर गया तो फाइनल भी 0 हो गया सर, क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन सर तब मिलेगा ना जब हम खींचते गए एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हम सब रुक चुके होंगे। अरे मैक्सिमम लाना है तो भाई कुछ ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पर हम बंद रुके ना, नहीं तो कब वो रुकेंगे नहीं तो मैक्सिमम कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे। तो सर एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर हम रुके होंगे। अब जहाँ रुकेंगे वहाँ वेलोसिटी हमारी 0 होगी तभी नहीं रुक पा रहा है। तो देखिए सर इनिशियल भी 0 वेलोसिटी, फाइनल भी 0, तो चेंज इन सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के कारण भी 0 मिलेगा, फाइनल के कारण 0 मिलेगा, बिकॉज इनिशियल फाइनल दोनों ही 0 है सर, 0 माइनस 0, कोई दिक्कत सर। अब सर एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया सर इसके थ्रू कितना वर्क मिला, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो सर क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है सर, वर्क डन क्या होता है सर, एफ एस कॉस थीटा। सर एफ कितना है सर, F0 है सर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, XM हुआ सर, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा सर, 0 होगा, बिकॉज सर फोर्स भी उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, तो एंगल विल भी 0, तो कॉस 0 का 1, तो ये नहीं मिलेगा सर। क्या सोच पा रहा, अच्छा इस बात को हमने पिछले लेक्चर में बता रखा अच्छे से, ठीक है, हमने उसी को एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक फील कराना है, क्या कराना सर, फील कराना है। अच्छा सर ये बात करते हैं, स्प्रिंग फोर्स क्या हुआ करता है सर, स्प्रिंग फोर्स हाफ के
हाफ के ब्रैकेट में इनिशियल सर, इनिशियल पोजीशन क्या है सर, जीरो ना है, और यहाँ पर इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन क्या होता है सर, जीरो, फाइनल कितना होगा सर, इतना दूर एलोंगेशन किया होगा, इक्वल टू क्या आएगा सर, जीरो। आप सर बात समझे ना, ये सर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस वाले बंदे को उधर भगा दो, कितना आया सर, दिख रहा है, एफ नॉट एक्स एम इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। सर ये को मारा, कितना बचा सर एक्स एम, तो टू ऊपर गया, 2f0 अपन में के नीचे चला है सर इतना आया। यानी सर जो मैक्सिमम एलोंगेशन हुआ होगा इसमें सर वो कितना हुआ होगा सर, 2f0 के हुआ होगा, राइट ना, कोई दिक्कत सर। पर सर ये तो क्या थी, हमारे थ्योरी के थ्रू थे, ये तो क्या थी सर, थ्योरी थी। सर आप पूछोगे कि सर ये फिजिक्स, इसमें थोड़ा सा दिखा दीजिए कि सर कैसे फिजिक्स अप्लाई हो रही है। ये सर इतना टाइम्स यानी कि 2f0 ठीक है अपॉन में के टाइम्स क्या हो रहा है सर, उसका एलोंगेशन हो रहा है, राइट ना। सर ये बात थोड़ा सा अगर फील करा दे तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसी बात को सर फील करना है हमने, क्या करना है, इसी बात को हमने फील करना है। अब सर इस चीज़ को हम सर ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो घटनाएं घट रही है वो सर कैसे हो रही है, ठीक है, मिटा दो नहीं वाला बात है, अच्छा यही बात हुआ करता है, ठीक है, मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं इस बात को हम लोग, ध्यान समझना सर इसमें हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए सर, मान लेते हैं सर इस चीज़ को समझते हैं, अरे समझते हैं सर, ध्यान दीजिए सर, ये हमारा ब्लॉक है एम मास का, इसे सर हम F0 फोर्स से खींच रहे हैं सर, इसमें क्या स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, अब राइट ना, सर अगर सर मैं इसको सर एग्जांपल समझाऊँ तो सर अगर मैंने F0 सर फोर्स लगाया होगा, F0 सर अगर फोर्स लगाया होगा, कुछ F0 ऐसे फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर सर, मान लेते हैं इधर 10 न्यूटन का फोर्स होगा, F0 कितना फोर्स मान लेते हैं, सपोज दैट मान के चलते हैं, अगर F0 फोर्स सर हमने 10 न्यूटन का लगाया होगा, ठीक है सर, मान लेते हैं सर स्प्रिंग के कारण जो फोर्स इसमें आएगा सर, मान लेते हैं अगर सर स्प्रिंग से अटैच कोई ब्लॉक है तो अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लाकर खींचा तो स्प्रिंगों ने कुछ से खींचेगी, स्प्रिंग का भी कुछ अपना फोर्स होगा ना, वो भी अब खींचेगी, तो मानते हैं सर उसका 2 न्यूटन का फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स कितना है सर, 2 न्यूटन, यानी कि सर हमारा लगाया गया फोर्स स्प्रिंग के फोर्स से ज़्यादा है, तो इसका ये बंदा भी मोशन करेगा, ये वाला बंदा भी मोशन करेगा, राइट ना। फिर सर हमने अगला केस में देखा कि सर हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स कितना हो गया सर, 10 ही न्यूटन का है, क्या है सर, 10 ही न्यूटन का है, लेकिन सर स्प्रिंग जब हम खींच रहे हैं ना 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, जब फिर हम कुछ दूर और गए तो स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा सर, 8 हो गया, क्या होगा सर, 8 हो गया, तो भी सर भी हमारा फोर्स ज़्यादा है, इसका फोर्स क्या है सर, कम है, तो यानी कि अभी भी ये मोशन बंदा करेगा, ठीक है। फिर सर एक समय ऐसा आया कि सर मेरा 10 लग रहा था, इसका भी सर 10 हो गया, सर दोनों क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे ना, अब इसका इसने भी 10 खींचा, इसने भी 10, तो वहाँ पर सर रुक जाएगा, अब सर जहाँ पर रुकेगा वहीं पर सर मैक्सिमम हमारा एलोंगेशन होगा। अब मान लेते हैं सर हम भी फोर्स लगा रहे हैं, अब ये सर प्रॉपर्टी है स्प्रिंग के, सर हम जितना फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, एक सर ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर स्प्रिंग हमारे बराबर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर स्प्रिंग हमारे बराबर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दी, तो वहां पर सर क्या होगा, हमारा मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। तो मान लेते हैं सर हमारा ये ब्लॉक रहा होगा एम मास का, और हमने F0 फोर्स लगाया होगा, और सर स्प्रिंग में जो एलोंगेशन जो हमारे बराबर जो फोर्स आएगा वो kx आया होगा, तो मान लो सर यानी kx इक्वल टू कितना आएगा सर, F0 आया होगा, कोई दिक्कत सर, अरे बोलो आया होगा नहीं, अब सर इस वाले पोजीशन में जो भी आएगा वो इक्विलिब्रियम हो चुका होगा ना, सोचो अगर जहां पर अगर हमारे बराबर स्प्रिंग लगाना फोर्स स्टार्ट कर दिया एक पॉइंट पर, तो सर वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, अब इक्विलिब्रियम आ गया ना, अब इक्विलिब्रियम आने के बाद सर क्या होगा, यानी कि ये वाला फोर्स बराबर, तो मैं कह सकता हूँ सर स्प्रिंग का फोर्स kx होता है और हमारा फोर्स F0, दोनों बराबर होगा सर। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है कितना हमने एलोंगेशन किया होगा सर, F0 और k को सर भगा दो, बोले 1 सेकंड में आंसर आ गया सर फिजियोलॉजिकली, अरे सोच दो, मतलब एक चीज देखने को मिल गया ना, इसका मतलब सर हमने देखो यानी कि सर कितना हमारा एलोंगेशन हुआ होगा, मतलब फोर्स अपॉन में k टाइम्स हुआ होगा हमारा एलोंगेशन, इसमें बात समझ रहे ना। देखो इस फोर्स को जिस दिन हम बराबर कर देंगे, मतलब एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर दोनों इक्विलिब्रियम हो चुके हैं बॉडी, मतलब हमारा फोर्स स्प्रिंग का फोर्स बराबर हो चुका, तो केस इक्विलिब्रियम हो गया, जब केस इक्विलिब्रियम हो गया वहाँ पर सर क्या होगा, ये दोनों बराबर बनता है, तो बोलो कि एक्स बराबर कितना F0 अपन में क्या मिलेगा, बोलो फील कर पा रहे हो। इसका मतलब सर हम यही वहाँ पर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, किस तरह अगर हमने F0 की फोर्स ले जा रहे हैं, राइट ना, क्या ले जा रहे हैं, फोर्स ले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक समय सर ऐसा आएगा, क्या आएगा सर, एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये बंदा क्या हो जाएगा सर, स्प्रिंग फोर्स और हमारा फोर्स बराबर हो चुका होगा, ठीक, तो बात क्या हो गई सर, इक्विलिब्रियम हो चुका है, तो फील आया ना, समझ में आया ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं है, अच्छा सर उसके बाद सर पूछोगे सर जब इक्विलिब्रियम में हो चुका तो क्या सर मोशन करेगा आगे, क्या पार्टिकल आगे मोशन करेगा, सर कुछ करेगा, पार्टिकल कुछ मोशन करेगा, आगे करेगा,
जहाँ पर मैक्सिमम एलोंगेशन होगा वहाँ पर सर तो बराबर हो चुका इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम सर जब बराबर हो चुका तो कुछ दूर आगे जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बात करेगा, ठीक है। अरे बोलो, अरे नहीं समझ में आया, छोड़ दो, नहीं आया तो ये फील आया कि नहीं आया? चलो फील आया तो समझ लो इस बात को, समझ में आया कि नहीं आया पहले? अरे बोलो इस कॉन्सेप्ट को हमने जिस ढंग से समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अच्छा चलो एक क्वेश्चन तब और कर दिखा दो मुझे, एक क्वेश्चन मुझे और कर दिखा दो, ठीक है। फिर हम सर बात करते हैं, मिटा दो नहीं बातें, मतलब ये जो हो रही थी घटना है सर वो समझ में आया कि नहीं? कहने कि सर ये कितना एलोंगेशन कर रहा है, मतलब हमेशा सर एलोंगेशन जितना फोर्स हम लगाएंगे उसके के टाइम्स कम हो जा रहा है। क्या लगा सर? एलोंगेशन मतलब वही ना, के का डिवाइड कर दो एलोंगेशन, मतलब दिख रहा है। मैंने बात समझाया कि नहीं समझा? अरे मतलब ये क्या हो रहा है समझ में आया ना, ये फीलिंग आया कि नहीं? यानी कि एलोंगेशन सर तब तक होता रहेगा, मतलब हमको बस ये पॉइंट पकड़ना है सर, हमको ये पॉइंट पकड़ना है कि सर मैक्सिमम एलोंगेशन तभी पता चलेगा जब सर स्प्रिंग का फोर्स और हमारा फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, जहाँ पर वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। समझ में आता है ना? बस ये हमको समझाना था, ठीक है। तो कैसे होगा तो देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। यानी कि हम तब तक इस बॉडी ब्लॉक को मोशन कराते रहेंगे जब तक हमारा फोर्स स्प्रिंग के फोर्स क्या हो सर, ज़्यादा रहता होगा, ठीक है। फील आ गया ना? बस यही फील कराना था। अब आगे बात करते हैं हम लोग। हमने फील कराया कि हो क्या रहा है इसमें। चलिए क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ब्लॉक मेश is released from rest NLP. Find maximum elongation spring. चलो सर अब इसमें देखते हैं हम लोग। अब सर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन तो क्या कह रहा है सर, अ ब्लॉक ऑफ मेश रिलीज फ्रॉम रेस्ट एनएलपी, तो फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा इन स्प्रिंग में। अब एक बार सोच लो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, कर लो फटाफट, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, करो। हो गया? सबका हो गया? कितना आंसर है? देखो सर कुछ नहीं करना है सर, बताना है कि सर इस स्प्रिंग में सर मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा। अगर हमने सर इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया होगा, ठीक है, ध्यान दो, अब ब्लॉक ऑफ मैस एम मास है और रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अगर हमने रेस्ट नहीं रहा होगा ना सर, जब यहाँ से हमने इसको रिलीज किया होगा तो सर मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा। तो सर बात को फील कर लो आप, सर जहाँ से हमने अगर रेस्ट रिलीज करते इनिशियल जीरो होगा उसका, सर एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर सर मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा सर, एक्सएम होगा। अब वहाँ पर जब ये पार्टिकल पहुँचेगा सर, वेलोसिटी मैक्सिमम क्या हो चुकी है, वो भी जीरो चुकी है, तभी ना रुकेगा बंदा। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, अरे हो रही है ना बातें। ये यहाँ पर पहुँचा होगा तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, मान लेते सर एक्सएम हुआ होगा सर, हम हुआ होगा ना सर, फाइंड कर लेते हैं सर। तो फाइंड करने के लिए क्या है सर, इस पर देख लो कितने फोर्स लगा है, वर्क डन थ्योरी लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो सर। अगला वर्क डन बाय द mg लग रहा है और प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग लग रहा है, नहीं लग रहा ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बोलो mg के द्वारा कितना फोर्स सर, तो mg फोर्स नीचे लग रहा है, देखो फोर्स भी नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, अरे हो रहा है ना, फोर्स भी इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो कॉस एंगल जीरो हो गया, कॉस, अरे फोर्स फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस जीरो आ गया ना, तो बोलो कितना आ गया, एम जी और इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना होगा सिर्फ, और कॉस थीटा का जीरो वैल्यू तो 1 हो गया, कितना होगा सर, इतना होगा, राइट ना। फिर प्लस में सर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा सर, स्प्रिंग फोर्स कितना, हाफ की सर, अगर रेस्ट रिलीज कर रहे हैं तो सर इनिशियल पोजीशन सर जीरो रहेगा, फाइनल कितना रहेगा सर, एक्सएम का स्क्वायर, और चेंज इन काइनेटिक कितना होगा सर, जीरो, बिकॉज सर हमने रेस्ट रिलीज कर रहा है तो इनिशियल जीरो, और सर मैक्सिमम एलोंगेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एलोंगेशन पूछेगा। तो सर एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसे कि जहाँ पर फाइनल क्या होगा सर, जीरो होगा, ये फील कर पा रहे हो ना। चलिए सर देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जीरो होगा, तो बोले कितना होगा सर, ये उसको उधर एम जी एक्सएम इक्वल टू उधर होगा हाफ के एक्सएम का होल स्क्वायर, एगो एम से एगो एक्सएम कटा, कितना बचा सर, तो बोलो एक्सएम बराबर कितना मिला, 2mg अपॉन में सर किया, बोलो वहीं आया सर। यानी कि सर एक हमने सर ऑब्जर्व करा है सर, किसी स्प्रिंग में जो मैक्सिमम एलोंगेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है सर, 2mg अपॉन में k हो रहा है, 2mg अपॉन में
के हो रहा है। क्या इस बात को फील कर लिया आपकी बात? अरे बोलो ये बात हो गई ना, तो इसे फील कर लोगे ना? नहीं, ये बातें कर लिया करो, ठीक है, हो गया। अब सर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर चलते हैं और फिर बात करते हैं हम लोग अच्छे, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ, मिटा दो ना। एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ देखो सर, ये क्वेश्चन है, क्या है ये सर? क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोन मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो आप लोग फटाफट। क्वेश्चन सर कह रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स। इनिशियली स्प्रिंग क्या है सर? रिलैक्स है। व्हेन एमोन मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से सर इसको रिलीज किया जा रहा है। कैलकुलेट द फोर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ M1 द ब्लॉक ऑफ मास M will be just leave the contact with the surface, give answer M term। सर क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ हिंदी में। क्वेश्चन कह रहा है सर, अगर सर ये क्या है सर, अभी क्या है सर, ये रिलैक्स में, के स्प्रिंग क्या है सर? रिलैक्स में, ठीक है। जब सर आप M1 मास को रेस्ट से, क्या रेस्ट से, जब इसको सर क्या करते हो, रेस्ट से क्या कर रहे हो सर? रिलीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो सर? रेस्ट से जब इसको रिलीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर? रेस्ट से जब रिलीज कर रहे हो तो पूछ जा रहा है सर के की सर मैक्सिमम कितनी फोर्स है, पूछ रहे हैं सर। कैलकुलेट दी व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ M1, सर M1 की इसकी मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि इसको ये जो ब्लॉक M है ये कॉन्टेक्ट में जो है ये क्या कर रहा है सर? कॉन्टेक्ट को छोड़ दे। फिर समझो, नहीं समझ, कह रहा है सर कि देखो आप क्या करो सर, ये पूरी सिनेरियो अपनी रेस्ट में है, आप M1 मास को सर रिलीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो सर? M1 मास को सर रिलीज कर रहे हो और कह रहा है M1 मास को जब आप रिलीज करोगे तो उसकी वैल्यू सर कितनी होनी चाहिए कि ई वाला ब्लॉक इस कॉन्टेक्ट सरफेस को क्या करते सर? छोड़ दे। सर वो फोर्स बतानी है, मतलब सर वो बतानी है, बात समझ गए? तो बतानी सर इसके, सॉरी फोर्स मैंने बोल दिया सर, वैल्यू मतलब इस M, हाँ सर इसकी वैल्यू सर M1 के टर्म में बतानी, M के टर्म में बतानी, क्या देखो ना सर, गिव आंसर इन टर्म ऑफ M। सर इस M1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस वाले कॉन्टेक्ट सरफेस को क्या करते हैं? छोड़ दे। बोलो समझ में आया ना? बहुत अच्छे सर, क्या सोचो 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 सोचो। 2 मिनट, गिव 2 मिनट। बोलो बोलो। टेंशन लगेगा, हाँ टेंशन लगेगा, MG लगेगा, और क्या लगेगा? और अच्छा क्या सोचा आपने? अच्छा देखो मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपल सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो सर। अच्छा आपके दिमाग में चल सर वर्क डन थ्योरी लगाओ फटाफट, मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ कोई देखो सर, आपके पास सर मेथड बहुत सारे मेथड है, ठीक है, आप बहुत सारे मेथड करेंगे तो सर आप इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सर अपने कई मेथड लगा सकते हो, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। पर सर मेरे अपने करने का कुछ अलग फंडे हैं, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान दो, मैं कैसे कर रहा हूँ ये देख लो बस। सर समय बचानी है ना, ध्यान दो सर। सर क्वेश्चन कह दिया कि सर आप जब पूरी सिनेरियो हमारे पहले रेस्ट में, आप सर M1 मास को सर रिलीज कर रहे हो, सर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि सर ये वाला व्यक्ति कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ दे। तो सोचा देखो, तो सर अगर मैं बात करूं सर, अगर ये स्प्रिंग सर अगर ब्लॉक से नहीं कनेक्ट है, मैं मान लूँ सर किसी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, किसी सरफेस से कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे बंधा हुआ सरफेस से, फिक्स सरफेस से कनेक्टेड है, सर इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये फिक्स सरफेस से कनेक्टेड है, क्या सर ये वाला ऐसे बंधा दिएगा? क्या ऐसा दिएगा? अगर फिक्स सरफेस से कनेक्टेड है तो क्या सर ऐसे दिएगा? M1 बोलो ऐसे देगा कि नहीं देगा? अरे बात तो वही है ना सर, अगर ये फिक्स से कनेक्टेड है, मान लो इसको मैं मतलब सोच लेता हूँ, ठीक है, अगर ये बंदा कनेक्टेड है ऐसे फिक्स किसी सरफेस है, तो सर इसकी जो सिचुएशन क्रिएट होगी वैसी होगी। सोचो तो सर अगर मैं पूछूं सर, मैं आपसे पूछूंगा कि सर ध्यान सर, मैं आपसे पूछूंगा सर कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू सर कितनी होनी चाहिए कि ये कॉन्टेक्ट को छोड़ दे। तो सोचो सर किसकी कम, तो सर यहाँ पर देखो, अगर सर हमने कुछ फोर्स लगाएंगे इसे, तो सर स्प्रिंग वाला भी फोर्स लगाएगा। देखो हम इसको नीचे फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा। देखो अगर हमने M1 मास को सर नीचे एलोंगेट किया, मैंने M1 मास को अगर नीचे एलोंगेट किया तो K वाला ये स्प्रिंग फोर्स उसको ऊपर ले जाएगा। ये सर तब तक हम सर मोशन करते रहेंगे, तब तक हम मोशन करते रहेंगे जब तक सर E वाला फोर्स क्या हो जाए सर, इक्वल हो जाए। लेकिन अगर सर ये वाला अगर हमसे ज़्यादा हो गया तो सर हम इसे एलोंगेट कर ही नहीं सकते। सोचो सर, तो इसका तो सर हम लोग M1 फोर्स लगाएंगे, सर ये वाला सर ऊपर लगाएगा, ये वाला देखो ये हमने नीचे खींचा तो ये वाला भी नीचे, देखो ये वाला को हमने M1 नीचे खींचा, ठीक है, तो ये वाला भी ऊपर अपोज करेगा ना सर। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मतलब ये K वाला जितना मैक्सिमम लगा चुका होगा अपना, उतने पर एलोंगेट कर चुका, छोड़ चुका होगा, नहीं समझ में?
नहीं, अरे मान लेते हैं सर, अगर इसमें सर मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा, एक्स मान लूँ, बोलो इसमें जो मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा, अगर ये सिनेरियो हमारा रहेगा, ध्यान सुनो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर सुनो, अगर सर इसमें सर मैक्सिमम जो एलोंगेशन हुआ होगा सर कितना होगा, कितना होगा, ध्यान दो, मैक्सिमम जो एलोंगेशन हुआ होगा कितना होगा सर, हमने पता कर लिया 2mg अपॉन में k हुआ होगा नहीं होगा, सोच के देखो, सोच के देखो, कहता हूँ 2m1g हुआ होगा नहीं होगा, इसमें जो मैक्सिमम एलोंगेशन हुआ होगा 2m1g अपॉन में k हुआ होगा नहीं होगा, इस वाले ब्लॉक में जो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा सर इतना ही होगा। अगर सर ये ब्लॉक अगर किसी स्प्रिंग से कनेक्ट हो गया तो सर इसको रिलीज कराना है, सर इसमें जो मैक्सिमम है सर, ये जो मैक्सिमम जो एलोंगेशन करेगा, ये जो मैक्सिमम जितना नीचे आएगा सर उसकी डिस्टेंस कितनी होगी सर, इतना ही होगी, मैक्सिमम एलोंगेशन सर इतना ही होगा उसमें, क्या इससे ज़्यादा हो सकता है कभी, इतना ही होगा मैक्सिमम एलोंगेशन सर, मैक्सिमम एलोंगेशन सर इसका क्या होगा, इतना होगा, तो ये इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन उतना होगा, तो सर इसमें टेंशन टी मान लो, इसमें टेंशन टी मान लो सर, तो ये मैक्सिमम एलोंगेशन इस टेंशन टी के बराबर होगा, इसमें मैक्सिमम जो एलोंगेशन आया होगा सर इतना ही होगा ना। अब सर इस वाले स्प्रिंग में सर जो मैक्सिमम एलोंगेशन आया होगा, यानी कि हमने सर इसको रिलीज करा, जब सर हमने इसको रिलीज करा तो इसमें जो मैक्सिमम एलोंगेशन आया होगा वो कितना होगा सर, इतना आया होगा ना। अब ये मैक्सिमम एलोंगेशन जितना होगा तो मतलब ये सर कितना गया होगा, मैक्सिमम एलोंगेशन जो गया होगा सर इतना गया होगा ना सर। इस तो मैं कह सकता हूँ सर कि सर लगने वाला फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा सर, k इंटू एक्स, एक्स कितना सर डिस्प्लेस किया, इतना नहीं डिस्प्लेस किया स्प्रिंग, इतना डिस्प्लेस किया 2m1g अपॉन में k। अब ये सर बराबर होंगे इसमें आने वाले टेंशन के, और ये बराबर होंगे क्या सर, mg के बराबर होगा ना, इसमें लगने वाला mg टेंशन के बराबर होगा, और ये वाला फोर्सों के बराबर होगा ना सर, जिसमें मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, राइट ना। बोलो k कटा, बोलो g कटा, बोलो m1 कितना है सर, m/2 है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं फील आया, कॉम्प्लेक्स हो गया, देख लो समझ लो पहले। देखो हमने क्या बात करा सर इसमें, ठीक है, देखो हमने बात करा सर कि देखो इस वाले अगर इस स्प्रिंग में सर क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर कि इस m1 मास को जब सर आप रिलीज कर रहे हो, m1 मास की जब रिलीज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू सर मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि ये वाला ब्लॉक इस सरफेस को छोड़ दे, सर नहीं पता करना ना सर। इसको हमने सोचा, कैसे सोचा सर, सर हमने देखा कि सर अगर मान लेते सर ये स्प्रिंग सर किसी फिक्सिंग सरफेस से कनेक्टेड हो, किसी फिक्स सरफेस से कनेक्टेड हो, तो सर इसका बात कैसे बनेगा, ऐसे बात बनेगा सर। और हमने देखा कि सर तो इसमें सर हम जो एलोंगेशन करेंगे इसको सर मैक्सिमम जो सर हम रिलीज करेंगे m1 मास को जब हम रिलीज करेंगे सर, तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा सर, मैक्सिमम एलोंगेशन सर कम से कम इतना होगा, इतना ही होगा सर। अब मैक्सिमम एलोंगेशन इतना होता है सर, स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स कितना होगा सर, इसमें सर जितना मैक्सिमम एलोंगेशन होगा उतना ही k टाइम्स फोर्स लगेगा सर इसमें, स्प्रिंग में सर फोर्स कितना है सर, इतना है। अब सर इसमें सर अब टेंशन तो सब में सेम ही रहेगा ना, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, सर टेंशन सेम तो टेंशन सेम ना है, टेंशन सेम हुआ तो सर ये वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स टेंशन के बराबर होगा। अब ये फोर्स भी mg के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो सर यहाँ पे देखिए k कट गया, m1 क्या होगा सर, m1 देखिए m1 कितना आ गया सर, m/2, यानी कि सर क्या हुआ समझ में बात नहीं सर, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए मिनिमम, m1 की मिनिमम वैल्यू m/2 होनी चाहिए, जिससे क्या करेगा सर इसको ये ब्लॉक को छोड़ देगा। बात समझ आया नहीं, फील आया बात समझ ना। तो हालांकि कन्फ्यूजन नहीं ना हो गया किसी को, हाँ। तो हमने ये समझाने की कोशिश करा, ठीक। अब ध्यान दो सर, यानी कि सर सिंपल फंडे थे कि हमने सर आप इसको वॉक एनर्जी थ्योरम से भी लगा सकते हो, आप उससे भी जा सकते हो ना, लगा सकते हो, ठीक है, नहीं समझ आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने डिफरेंट क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करा, ठीक है, अलग अलग पैटर्न क्वेश्चन को बताने की कोशिश करा, ठीक है, चीज़ें होने लगी। m1 टर्म कितना आया सर, m/2 की टर्म आया, ठीक है, ठीक है। देखो अच्छा अब क्वेश्चन बन रहा है, अब बना रहे हो कि नहीं बना रहे, ऐसे नहीं बनाएगा, तुम कब जाएगा, तुम कब बनाएगा, हमको समझ में नहीं आता है, कब घर जाएगा कब बनाएगा पता ही नहीं चलता है, आज जाएगा, तुमको रोज़ तो फील आता रहता है, कहिया फील आता है तुमको, कब फील आता है तुमको इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है ना, सबसे बड़ी से कमजोरी ये है कि ये अपना रोज का काम करता ही नहीं है। सर आज फील आ गया, सर मज़ा आया, कल जाकर अच्छे से कर कराएंगे, देख लीजिएगा कल सर पूरा ख़त्म मॉड्यूल्स, ठीक है। अरे देखो मैं तुमको हमेशा समझाता हूँ, हमेशा तुमको बताता हूँ कि पर डे का काम अगर पर डे तुम कंप्लीट करते हो, अपना पर डे का टारगेट अगर पर डे कंप्लीट करते हो, तो आप उन हज़ारों की भीड़ में से सबसे अलग हो, आप उन हज़ारों की भीड़ का हिस्सा नहीं हो,
सर सक्सेस की सबसे फितरत पता है क्या है? सक्सेस की सर एक फितरत है, सक्सेस की एक फितरत है, वो सर क्या है पता है? नहीं पता है? ये तुम तो गधा एकदम है। देखो सिंपल बात है यार, सिंपल मैं समझाता हूँ कि सर पर डे का टारगेट पर डे कंप्लीट किया करो। अगर पर डे का टारगेट अगर पर डे कंप्लीट करोगे तो आप उन हजारों की भीड़ में सबसे अलग हो, यानी कि आप उन हजारों की भीड़ में हिस्सा नहीं ले रहे हो, आप हजारों की भीड़ में से हटकर अलग देख रहे हो दुनिया को, ठीक है? सक्सेस की सर एक फितरत है सर, मेहनत करने वालों पर सर वो फिदा हो जाती है। लेकिन सर आप तो समझोगे नहीं, जब समझते हो तब तक बहुत दूर चला गए होते हैं। तो इस बात को समझो यार, चीज़ों को जो बताई जा रही है उसको फोकस करो, उसको समझाओ, ठीक है? ठीक है, हो गया, बढ़ा देता हूँ। बात समझ नहीं समझा? देखो भाई, सक्सेस की एक फितरत है, सक्सेस की एक फितरत है, वो मेहनत करने वालों पर वो फिदा हो जाती है। पर समझोगे इस बात को नहीं, जब समझोगे तब तक तुम बहुत दूर चली गए होगा, समय तुम बहुत पीछे रह चुका होगा। चलो इधर को बैठा दूँ, चलो क्वेश्चन लिखो एक। चलिए सर, आपके सामने क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है, काफ़ी अच्छा है, प्यारा है, दुलारा है। देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो। अ ब्लॉक ऑफ मेस 5 kg, सर एक ब्लॉक है जिसका मेस क्या है सर 5 kg से एम है, ठीक है? इज अटैच्ड फ्रॉम द स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, सर किसी स्प्रिंग से अटैच है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है सर 2 है। बोल रहा है द ब्लॉक हैज द वेलोसिटी ऑफ रूट 12/5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सर ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कितना है सर 12/5 मीटर पर सेकेंड एट द NLP, यानी कि NLP से सर इसकी जो वेलोसिटी है, NLP से जो इसकी वेलोसिटी है सर 12 में क्या है सर 5 है, क्या है सर रूट में 12/5, ठीक है? तो पूछ रहा है सर फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, सर पूछ रहा है कि सर मैक्सिमम कंप्रेशन इसका कितना होगा, ठीक है, इन द स्प्रिंग गिवन द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0.1, यानी कि सर अगर म्यू की वैल्यू दे रखा है तो पक्का सर जिस सरफेस ऑफ ब्लॉक है वो सरफेस भी कैसा सर रफली है, क्या है सर रफली। अब क्या है सर ये अगर ये NLP से यानी कि रेस्ट से क्या है सर NLP से मतलब इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है सर रूट में 12/5 मीटर पर सेकंड से जब चल रहा है बंदा, तो ये कितना इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर पाएगा, कितना इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर पाएगा, हमको सर वही बतानी है। हमको क्या बतानी है सर, मैं कितना मैक्सिमम कंप्रेस कर पाएगा। तो मान लेते सर x कंप्रेस किया होगा मैक्सिमम, राइट ना? अरे जहाँ किया होगा वहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम 0 होगी ना। अरे सर इतना वेलोसिटी चलेगा, देखो इतने वेलोसिटी से बंदा चल रहा है, ये तब तक चलेगा जब तक चलेगा तब तक चलेगा जब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए 0 ना हो जाए। सर 0 हुआ होगा कहीं, तो जहाँ पर 0 हुआ होगा वहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन आया होगा। बात समझ में आया सर? तो आपको बतानी है क्या सर, क्या बतानी है सर, सोच कर बोलो। मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है, राइट ना सर? तो कुछ नहीं करना सर, क्या सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन में वॉक एनर्जी थ्योरम, क्या पहले सर सॉल्यूशन लिखो। तो पहले सर कितने फोर्स से लग रहे हैं, वर्क डन बाय द mg, वर्क डन बाय द नॉर्मल, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द स्प्रिंग प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। बोलो कोई दिक्कत? वर्क डन बाय द mg बोलो कितना 0, वर्क डन बाय द नॉर्मल बोलो कितना 0, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बोलो कितना सर कुछ होगा। फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सर। आप देखो सर कंप्रेशन फोर्स, देखो आप कंप्रेशन इधर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट बॉडी इधर हो रहा, तो इस पर लगने वाला फोर्स किधर है सर, इधर ना है, तो फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अरे यहाँ पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो हो रहा है सर, फ्रिक्शन किधर होगा, अरे फ्रिक्शन के पूछ रहा है ना सर, फ्रिक्शन है। देखो देखो ध्यान दो, तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर रहता है। बोलो फ्रिक्शन कितना होता है सर, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन होता है ना। अब सर ये ब्लॉक मोशन कर रहा है तो बोलो काइनेटिक होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अरे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना, तो यानी कि म्यू एन एन होगा सर। अरे फ्रिक्शन म्यू एन एन था ना। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी सर यहाँ पर 50 ऊपर देखो, ऊपर नॉर्मल नीचे एम जी, कितना होगा सर 5 kg का ब्लॉक है, कितना आएगा सर म्यू एम जी, यही ना होगा सर। सर इन्हें का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा सर, फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू एम जी, यही होगा ना सर। डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा सर, मान लो एक्स किया होगा, एक्स होगा सर। एंगल कितना होगा सर, अरे बोलो नहीं समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है 180 डिग्री। अरे सर फोर्स देखो देखो, अगर आपका कंप्रेशन सर ऐसे हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट सर कंप्रेशन मैक्सिमम एक्स किया होगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ होगा सर। और सर इसमें फ्रिक्शन फोर्स सर उधर लग रहा होगा ना, क्योंकि सर काइनेटिक लग रहा हो तभी नहीं मोशन कर रहा है बंदा।
अब सर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा सर, म्यू एम जी होगा, म्यू एन होता है पर नॉर्मल सर एम जी ना होगा, नॉर्मल सर एम जी वैल्यू पुट कर दिया सर। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्क डन का फॉर्मूला होता है कितना होता है सर, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा ही ना होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो बोलो फोर्स कितना लिखा सर, म्यू एम जी डिस्प्लेसमेंट सर एक्स हुआ, कॉस थीटा कितना होगा सर, एंगल कितना होगा 180 होगा ना, तो कॉस 180 की वैल्यू कितना -1। कोई दिक्कत, स्प्रिंग फोर्स कितना है सर, हाफ के इनिशियल पोजीशन कितना है सर 0 माइनस एक्स का वैल्यू सर। कोई दिक्कत सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा सर, बोलो इनिशियल से चल ही रहा है ना तो फाइनल तो 0 होगा। अरे बोलो यहाँ से हमने इतना वेलोसिटी से स्टार्ट ही कर दिया चलना तो फाइनल तो 0 होगा, तभी ना मैक्सिमम एलोंगेशन मिला होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन मिला होगा, तो फाइनल सर 0 हो गया। इनिशियल कितना होगा सर, हाफ एम बी रूट एम लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ सर, मास एम है ना, एम अपन में रूट 12/5। कोई दिक्कत सर, अब यहाँ सर एक्स निकाल सकते हो, चलिए निकालिए सर एक्स कितना आएगा सर, माइनस म्यू एम जी माइनस एम जी हो गया, माइनस एम जी कितना होगा सर, यहाँ पे कितना होगा सर, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, इधर कितना होगा सर माइनस एम 12/5, राइट ना। सॉल्व कर लोगे सर, सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा सर, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और एक्स की जो वैल्यू आती है सर -6 और एंड +1 आता है सर। हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, किसको कैलकुलेट करेंगे सर, 1 को, तो आंसर क्या होगा सर 1 होगा, यानी कि 1 मीटर क्या होगा सर, ये अलोंगेशन हुआ होगा, इसमें कितना हुआ होगा सर, बस नहीं कोई दिक्कत, नोट कर लो, आसान लगा, टफ नहीं है ना, चलिए ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो भाई क्वेश्चन बहुत सुंदर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए 9 kg का एक मैच सर, एक ब्लॉक है, ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से सर रिलीज करा जा रहा है, द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड, इससे इंक्लाइंड के टॉप पर है, प्लेन पर, ऑन द स्प्रिंग विद द वैल्यू के, सर स्प्रिंग की जो वैल्यू दी गई है वो इतनी दी गई है, अटैच टू द बॉटम, सर बॉटम से क्या है सर वो अटैच्ड है, द वैल्यू ऑफ अ म्यू, म्यू की वैल्यू सर दे रखी है, तो पूछ रहे हैं सर फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा इन द स्प्रिंग्स। सर सिंपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ये ब्लॉक है 9 kg का, 9 kg का ब्लॉक सर किसी टॉप इंक्लाइन प्लेन पर सर बैठा है, ठीक है, क्या बैठा है सर टॉप पर, वहाँ सर इसको रिलीज करा जा रहा है, एक स्प्रिंग सर बॉटम से कनेक्टेड है सर, जब ऊपर से रिलीज होकर जब आएगा तो इस स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा मैक्सिमम, वो सर मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है सर, हमको नहीं पता तो हम मान सकते हैं ना सर, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा सर, इसका एक्स हुआ होगा, कितना होगा सर एक्स हुआ होगा, सर बताना है आपको कि ये मैक्सिमम कंप्रेशन जो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं, और सर हमको यही बात बतानी है, ठीक है सर। क्या करेंगे, सिंपल बात है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम, कुछ भी हो सर ये लगा देना सर। पहले क्या करेंगे सर, इस ब्लॉक पर, इस सिस्टम पर लगने वाले कितने फोर्स हैं सर, तो चेक कर लीजिए पहले सर। देखिए एम जी फोर्स लग रहा है इस पर, अरे बोलिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लस नॉर्मल लग रहा है सर, प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, फ्रिक्शन म्यू दिया है, फ्रिक्शन लग रहा है, और सर स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, और सर क्या है अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या है सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत सर, अब ध्यान सर, अब ध्यान दीजिए सर, अब चीज़ों को सर क्लियर करते हैं हम लोग। बात देखिए, अगर ये बंदा रेस्ट से आ रहा है तो सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले सर 0 हो गई। अब सर मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन सर वही मिलेगा जिस पॉइंट पर सर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी सर, अब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अरे सोच के बोलो ना, मैक्सिमम कंप्रेशन अगर आपसे बात करी जा रही है तो सर जब भी बंदा कोई रेस्ट से रिलीज हो रहा है सर मैक्सिमम कंप्रेशन वो तभी देगा जब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी सर 0 होगी। तो सर फाइनल भी क्या होगी सर 0 होगी। तो मान लो सर यहाँ पर फाइनल 0 हो गई, कोई दिक्कत, यानी कि सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि दोनों 0 है। बात तो होगी पहले सर। अब एमजी के थ्रू फोर्स देखते हैं सर, एमजी के द्वारा फोर्स देखिए सर, तो बाय द एमजी कितना होगा सर, तो देखिए सर ये ब्लॉक सर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 8 प्लस में एक्स डिस्प्लेसमेंट है ना सर, ये ब्लॉक अगर आएगा यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, तो ये 8 प्लस में एक्स हुआ सर, और इधर सर एमजी ऐसे लग रही है ना, अगर ये 37 है तो सर अगर मान लेते सर एमजी ऐसे लगा होगा तो ये 90 तो कितना होगा सर 53 होगा ना, बोलो 53 होगा कि नहीं होगा। अब सर एमजी का हमें सर चाहिए, अब बात समझते हैं, ठीक है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट देखिए फोर्स कितना मिलेगा सर एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ सर, और इनके बीच का एंगल सर, अरे बोलो इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल चाहिए हमको सर। अगर मैं लिखूँ एम जी वर्क डन बाय द एम जी कितना होगा सर, एम जी डिस्प्लेसमेंट सर 8 प्लस में एक्स हुआ सर, पूरा डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, और यहाँ सर चला 8 और प्लस में एक्स कंप्रेशन हुआ मैक्सिमम, तो 8 प्लस एक्स हो गया,
अब सर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है सर 53 कॉस 53। सर मैंने बोला कि सर इस सब को सॉल्व करने के सर बहुत सारे हमारे पास मैथ कॉन्सेप्ट रहा है। स्टार्टिंग सर हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, या तो कंपोनेंट का अलग देख लो, या तो आप जैसे मन करे वैसे देख कर लो, ठीक है, अपनी सुविधा होगी सर। बात है सर नॉर्मल का फोर्स कितना होगा सर, नॉर्मल का फोर्स कितना होगा सर 0। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा सर, देख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स देखिए सर, सर ये बात तो अच्छी है, फ्रिक्शन फोर्स सर कितना होगा सोच कर देखिए सर, कोई बताएगा सर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। सर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो हमको सर पता है फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा सर ये अगर बंदा मूव कर रहा है तो पक्का सर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन सर कितना हुआ करता है सर, इंक्लाइन प्लेन पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ करता है कितना हुआ करता है सर, देखो ऐसे ब्लॉक आ रहा है, मान लीजिए सर इंक्लाइन प्लेन है और सर फ्रिक्शन फोर्स इसमें दे रहा है, तो ये वाला बंदा सर इसमें मोशन करेगा सर, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा सर म्यू, और नॉर्मल होगा सर। अब नॉर्मल कितना होगा सर, तो नॉर्मल कितना, नॉर्मल यहाँ से ऐसे मिलेगा ना, और नॉर्मल किसे बराबर होगी, नॉर्मल सर बराबर होगा, अगर यहाँ पर सर एंगल कितना है 53, अरे यहाँ पर बोलो बात समझे ना, देखो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर 37 है, कितना होगा सर mg cos 37 होता है सर, सोच के देखो, अरे होता है ना सर ऐसे, हमने अगर mg सर हमने ऐसे ड्रॉ करा राइट ना सर, ये वाला नॉर्मल जाएगा तो बोलो ये 37 तो ये भी 36 को ना, अरे एवरी डायग्राम आता है कि नहीं आता है, आता है ना, बोलो इधर नॉर्मल किसके बराबर सर mg cos 37 के बराबर कि नहीं बराबर है सर, लिखो तो कितना होगा सर, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो सर आपको मिलेगा कितना होगा सर म्यू mg cos 37, कोई दिक्कत सर, मैं लिख दूँ यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, नॉर्मल 0 है सर, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा सर म्यू mg cos 37 हो गया सर। ये तो हमारा क्या होगा सर, एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट, अरे फोर्स हो गया ना, इतना फोर्स हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट सर कितना हो रहा है, अरे बोलो 8 + x हो रहा है, 8 + s हुआ कि नहीं हुआ। अब सर उसके बाद cos थीटा होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा, तो बोलो cos थीटा कितना है सर, तो फ्रिक्शन फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो 8 और प्लस x डिस्प्लेस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर और फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, सर कितना होगा, बोलो बात समझ में कि नहीं, अरे बोलो, अरे नॉर्मल हमने उठाकर इसमें पुट कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स मिल गया ना हमको, समझ में आ रहा है ना, तो cos 180 होता है ना। अब सर क्या बच गया सर स्प्रिंग फोर्स, क्या बच गया सर स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना है सर हाफ के इनिशियल सर 0 के स्क्वायर, फाइनल सर कितना होगा, के की वैल्यू दिया है, के की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, बोलो, और सर कितना अब उसके बाद सर इनिशियल पोजीशन सर 0 रहा होगा, कंप्रेशन कितना हुआ होगा सर x का हुआ होगा ना, x स्क्वायर कर दो इक्वल टू सर कितना होगा फाइनल, अब चेंज इन काइनेटिक 0 - 0 होगा ना, चेंज इन काइनेटिक कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा, अरे नहीं समझ में आ रहा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो 0 सर, देखो सॉल्व करो कितना आएगा, क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, फिर क्वाड्रेटिक बना, सॉल्व करो कितना आएगा, सॉल्व करो, cos 53 की वैल्यू कितना हुआ करती है, अच्छा m की वैल्यू रख लो 9g 90 हो गया, 8 प्लस में x, कोई दिक्कत सर, cos बोलो cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, और मैंने टेबल याद करवाया ना आपको, मैंने टेबल याद करवाया आपको ऐसे, यहाँ 37 बना लेना, यहाँ 3 4 और 5, ये हो गया 53, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos, तो जो इस एंगल को देखना है तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, ये क्या बनेगा हाइपोटेनस बनेगा राइट ना, तो बोलो cos 53, cos होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो बेस कौन बना सर 3 अपन में हाइपोटेनस 5, 3 अपन में 5 सर, 3 अपन में, इसको मैं नीचे लिखता हूँ सर, ये सॉल्व कर लोगे ना आसानी से, देखो दिख रहा है ना, तो बोलो 90, ये सर हो गया, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ सर, ये सब एक ही है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और बराबर दिस, ठीक है 0 - 0, सर यहाँ लिख रहा हूँ 90 8 + x, पता है ना सर mg की वैल्यू 9 है, g की वैल्यू 10 लेकर चल रहे हैं राइट ना सर, cos की वैल्यू कितना है सर 3 अपन में 5 है ना, प्लस में इसमें देखो सर म्यू की वैल्यू कितना दिया सर 0.5, और mg कितना है सर 90 हो गया, cos 37 की वैल्यू बोलो कितना होगा, cos 37 की वैल्यू कितना होगा, तो बेस अपन में 4.5 होगा ना, बोलो नहीं बोलेगा, फिर इंटू 8 प्लस में x, कोई दिक्कत, यहाँ पर कितना होगा सर, अच्छा माइनस में होगा ना बनता है, देखो cos 180 वैल्यू माइनस में, इसको माइनस में लिख दूँ, कोई दिक्कत सर, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर सर होगा, यहाँ पर माइनस प्लस कब से आ गया भाई,
ये भी माइनस में क्या होगा सर, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को मान लोगे सर, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे सर आपको आंसर जो मिलेगा मैं बता देता हूँ सर, ये क्वाड्रेटिक बनेगा ना, क्वाड्रेटिक बनेगा तो आंसर क्या आएगा, देख लो एक बार सॉल्व कर लो, एक बार सॉल्व कर लो, देख लो शायद मुझे भी सॉल्व करो, कितना आया, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, कितने लोग आ गया सर, देखिए सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, क्या आएगा सर, x इज इक्वल टू सर आएगा 1, मैं लिख देता हूँ आंसर, और सर एक क्वेश्चन एक ऑप्शन आएगा सर x इज इक्वल टू -8/9, ठीक है। अब सर आपको पता है सर कौन आंसर लेनी है, सर हमको ये आंसर लेनी है, आंसर नहीं लेनी है, यस सर, ये फील कर लोगे ना क्यों लेनी है। अच्छा क्या आप जानना चाहते हो कि सर निगेटिव बंदा क्यों आ रहा है, ये को आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, ये को बंदा निगेटिव में आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। अब सर मैं ये नहीं बताना आ रहा है, अब हम तो ये नहीं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सर एक डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, नहीं सर ये आ क्यों रहा है उस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ, फील करा दूँ, चाहते हो फील कर लो, चलो पहले मिटा लो, अरे बोलो ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन सर, अरे समझ में, अरे बोलो समझ में आया, एक गदम, यस सर, देखो हमेशा आपको कहता हूँ मैं कि भाई पर डे का जो आप टारगेट पूरा करते हो ना, पर डे का टारगेट पर डे कंप्लीट कर लिया करो। सर मैं मानता हूँ आप उन हज़ारों की भीड़ में से क्या हो सबसे अलग हो, आप उन हज़ारों की भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो सब बनना चाहते हैं। सर पता है सक्सेस की फितरत क्या है, सक्सेस की सर फितरत है जो मेहनत करता है वो उसके ऊपर फिदा हो जाती है, बात को समझो सर। लेकिन जब तक इस बात को आप समझते हो तब तक सर इतना लेट हो चुका होता है कि आप कुछ करने के लायक नहीं रहते हो। कम से कम क्वेश्चन तो कर लो, बात करते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं सर हम लोग। क्वेश्चन क्या है, देखो सर अ ब्लॉक ऑफ मैस m इज रिलीज, देखो m, देखो अ ब्लॉक ऑफ मैस m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड नॉर्मल एट दिस लोवेस्ट लोअर मोस्ट पॉइंट, यही नहीं पूछा है सर। तो क्वेश्चन कह रहा है सर, अब देखिए सर कर्व वाला पाथ है, सर कैसे सर, एक कर्व पाथ है राइट ना, कैसा पाथ है सर, कर्व पाथ है। आप सर यहाँ सर जो इसका मतलब सर यहाँ पर यहाँ से आप m मास का ब्लॉक सर क्या करो, रिलीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, रिलीज करो। तो जब ये सर लोअर मोस्ट पॉइंट पर सर पहुँचेगा, क्या पहुँचेगा सर, तो वहाँ पर बताना सर क्या इसका नॉर्मल कितना होगा, सर नॉर्मल की वैल्यू बतानी, ये नॉर्मल सर, ये बंदा आएगा सर, इसकी वेलोसिटी कुछ इधर होगी, नीचे सर mg होगा राइट ना। सर अगर मैं बात करूँ सर, अगर मैं देखो ये सर्कुलर पाथ आ गया ना, अब सर्कुलर पाथ का सर अगर इक्वेशन लिखना तो कैसे लिखते थे हम लोग, नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू mv²/r, यही नहीं हुआ करता है सर, यस सर, कोई दिक्कत। अब सर ध्यान दीजिए सर, अब देखिए सर, अब हमको सर अगर v कहीं से मिल जाए, क्या नॉर्मल मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। चलिए तो v निकाल लेते सर, तो v कहाँ से निकालें सर, तो अकॉर्डिंग टू द वर्क डन थ्योरी, वर्क एनर्जी थ्योरम, सर क्या करें, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं सर, बोलो सोच सोच बोलो, अरे आसान है ना, बोलो कितने हैं, कितने हैं, नॉर्मल लग रहा है ना। चलिए भाई वर्क डन बाय द mg लग रहा है, वर्क डन बाय द नॉर्मल लग रहा है, प्लस काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, कोई दिक्कत, अरे बोलो दुनिया वालों कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सोच कर बोलो सर। अब mg कितना लगा सर, mg सर कंफर्म हो गया सर, डिस्टेंस कितना सर, डिस्प्लेसमेंट कितना सर, r है, तो क्या होगा सर mg कैपिटल R, कोई दिक्कत सर, नॉर्मल सर जीरो होगा, नॉर्मल तो जीरो होगा सर, डिस्प्लेसमेंट इधर नॉर्मल ऊपर। अच्छा सर फाइनल काइनेटिक कितना होगा सर, तो कुछ भी आया होगा, तो हाफ mv², इनिशियल सर जीरो होगा, आसान है। देखो क्या होगा सर, mm से मारा, बोलो v² कितना मिला सर, बोलो 2 किधर भगा दो, 2gr आया, अरे आया कि नहीं है, अरे उसको उठाकर यहाँ पुट, अरे बस v² को उठा पुट कर दो ना यहाँ पर, m पुट करो यहाँ पर, कितना आएगा 2gr/r, बोले ये कटा, कोई दिक्कत, क्या बचा सर, नॉर्मल इज इक्वल टू नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू 2mg, ये नहीं मिला, इसको उधर भगाओ तो कितना मिला, इसको उधर भगाओ तो कितना मिला, नॉर्मल बराबर कितना मिला सर, 3mg मिला। अरे आंसर हो गया, मज़ा आया, आ गया समझ में। हालांकि ऐसे सब क्वेश्चन आसान हुआ करते हैं, ठीक है, खेलना सीख जाओ तो भाई प्यार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बस अच्छे से क्लियर हो तो, ठीक है। क्या मैं समझता हूँ सर क्लियर हो चुके हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, कल बात कर लेंगे। और हालांकि फर्दर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सर इंटरेस्टिंग बढ़ रहा है ना, कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना। कल कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस के पैटर्न के आप कर लेंगे, हल्का फुल्का जेईई मेंस आप लगाओगे ना तो दौड़ोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा। तो ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, दूसरा बैच आ गया।